नहीं, यह तो जो पुल जो गिर रहा है, यह पुल तो पुराना गिर रहा है ना। नया जो बना, मान लीजिए टेक्निकल एक आध में फॉल्ट होता है, गिरा तो बना। वो तो एनडीए के सरकार, उस समय राजद की भी सरकार थी, और जो भी पुल गिरा है अभी वो सब राजद के सरकार उस समय था। राजद की सरकार 2 बार बनी है, उसमें भी पुल का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए के सरकार में पुल गिरा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वहां एनडीए जो 25 में विधानसभा चुनाव होने जा रही है, उसमें एनडीए पूर्ण बहुमत में आएगी और सरकार बनाएगी। पहले अपना तो वो देखे, उनके परिवार के लोग किस तरह बढ़े हैं, ये अपना तो देखें, तब दूसरे पर आरोप लगाएं। वो तो बोल रहा है कि हम लोग ने कुछ नहीं किया, आप ही लोग सब जितना है सब आप लोग सीबीआई को, ईडी को भेज रहे हैं और आप आरजेडी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल सत्ता में रहे तो कुछ नहीं किए, तब फिर इतना करप्शन, लालू के डर से लोग कांपते क्यों हो कि अगला लालू आ जाएगा, लालू के डर से लोग डरते क्यों हैं? बोल रहा है कि उससे ज्यादा जंगल राज अभी बिहार में चल रहा है नीतीश कुमार के राज में। नहीं, एकदम गलत, एकदम यह गलत बात है। और सुशासन की सरकार बिहार में चल रही है। पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा है ही नहीं। बहुत अच्छी सरकार चल रही है बिहार में, और आने वाला जो चुनाव है उसमें भी एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। ठीक है, उनके शासन काल में हुआ था, यह सही बात है। जब रेल मंत्री बने थे तो उनके शासन काल में हुआ था, लेकिन उन्हीं के शासन काल में तो रेल घोटाला हुआ। यह क्यों नहीं बोलते हैं? ये जंगल राज किसका कहना है? जंगल राज किसमें था? जंगल राज तो राजद के समय में था। बिहार के लोग बता सकते हैं कि जंगल राज किस समय था। आप जाके बिहार में पूछ लीजिए कि जंगल राज किनके समय में था, पता चल जाएगा, आम नागरिक से पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले कुछ पोस्ट कर रहे थे कि जैसे कि देखिए कैसे बिहार में मुंगेर से लेकर भागलपुर से लेकर और पटना में लगातार जिस तरफ गोली मार के जैसे लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, आपराधिक बढ़ रहा है। उस बोल रहे हैं कि इतना तो लालू यादव के शासनकाल में नहीं था, उतना ये एनडीए के और डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। क्या बोलेंगे? देखिए, हत्या जो हो रही है वहां, वह हत्या में ज्यादा 90% जो हत्याएं हो रही है वह क्रिमिनल लोगों की हत्या हो रहा है। वह अपने में लोग बचर्स की लड़ाई लड़ते हैं। वह जो 15 साल उनका कुशासन का जो उनका देन था, उसी से क्रिमिनल बना था, और अपने अपने में सब लड़के हत्या हो रहा है। फिर भी सरकार सचेत है, सरकार दोषियों को पकड़ती है, सजा देती है। यह एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है, इसलिए यहाँ जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा। कुछ दिन पहले आम बजट पेश हुआ था जिसमें बिहार का स्पेशल पैकेज मिला हुआ था, अच्छा खासा पैकेज मिला हुआ था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने झुंझुना बोला कि ये झुंझुना है और हमारे शासनकाल में यानी कि मनमोहन सिंह के शासनकाल में इससे ज्यादा मिला था। और आप नीतीश कुमार से पूछिए कि उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। तो जब मिला था तो उस पैसा का उपयोग करना चाहिए था ना। पैसा का उपयोग कहाँ किए? सारा पैसा तो वापस चला गया था, जिस कारण न बिहार में रोड बना, न पुल बना, कुछ नहीं बना था। जब एनडीए की सरकार आई है, जब विकास की पहिया आगे बढ़ चुका है, तो वहां तो स्पेशल पैकेज के हम लोग डिमांड किए थे कि स्पेशल पैकेज मिले जिससे कि बिहार का विकास हो, और बिहार का विकास लगातार हो रहा है। इस बार क्या उम्मीद है? विधानसभा सीट बिहार में कितनी मिलेगी एनडीए? देखिए, लोकसभा सीट में, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें हम लोग 177 सीट पर लीड किए थे। तो 177 सीट पर जब लीड किए हैं तो हमारी सरकार वहां बनेगी एनडीए की, जिसमें 150 से ऊपर सीट हम लोग को आएगा एनडीए की। और तो ये जो ताल ठोक के आरजेडी बोल रहा है कि इस बार क्लीन स्वीप करेंगे एकदम डबल इंजन की सरकार को, एनडीए को। मुंगेरी लाल के हसीन सपने लोग देख रहे हैं, इसलिए वो सब भूल जाइए। पूर्ण बहुमत में एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। और जो स्पेशल पैकेज मिला हुआ है वो भी क्या मतलब कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा या जेन्युइन हिसाब से काम करेंगे आप? यह तो आने वाला समय बताएगा। देख रहे हैं जब से सरकार बनी है एनडीए की, कितना विकास हो रहा है, कितना काम हो रहा है। और फंड भी चूंकि एनडीए की सरकार है, इसलिए जो पैकेज आया है एक एक पैसा का उपयोग होगा और इसका ऑडिट भी होगा, जिसमें कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बस सब पर नजर रखते हैं
इसलिए विकास ही विकास होगा वहां। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है बिहार में, और उसमें कम से कम आप लोगों का जो पार्टी जो है एनडीए, आरजेडी के साथ तो मुकाबला था ही, दो पार्टी और वहां पर का आप लोगों के साथ है, वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराग पार्टी, और दूसरा जो पवन सिंह ने नया पार्टी का नाम दिया हुआ उनका भी, क्या बोलेंगे? ठीक, इस पर हमको कुछ नहीं बोलना है, आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा।